आज हम जानेंगे वो दास्तान जिसने तारीख़ इंसानियत का रुख बदल दिया। ये वो कहानी है जिसे खुद अल्लाह ने कुरान मजीद में अहसनुल क़सस यानी बेहतरीन क़िस्सा करार दिया। एक मासूम ख्वाब से शुरू होने वाला सफ़र जो गहरे कुएं से होता हुआ शाही तख्त तक पहुंचता है। भाइयों की हसद भरी साजिश, गुलामी की जंजीरें, कैद खाने की तारीक रातें और फिर वो लम्हा जब तकदीर पलटती है। ये है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हैरानकुन दास्तान जिसका हर मोड़ ईमान को ताज़ा कर देता है। तो आइए इस नाकाबिल फरामोश सफ़र का आगाज करते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हारान में पैदा हुए। उनकी वालिदा का नाम हजरत राहील और उनके वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हारान से हिजरत करके कनान चले गए, जहां आपकी जिंदगी का एक तवील अरसा गुजरा। सफर के दौरान हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालिदा हजरत राहील अपने दूसरे बेटे हजरत बिन्यामीन को जन्म देते वक्त इस दुनिया से रुखसत हो गईं। कनान पहुंचकर उनकी खाला और सोतेली मां लिया ने उन दोनों भाइयों की परवरिश की। लिया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन को अपने बच्चों से बढ़कर मोहब्बत देती थीं ताकि उन्हें मां की कमी महसूस न हो। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र 7 साल हुई तो एक सुबह वो नींद से जागे। हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ अपने वालिद के पास आए और अर्ज किया, बाबा जान, आज रात मैंने एक बहुत ही खूबसूरत ख्वाब देखा है। मैंने देखा कि 11 सितारे, चांद और सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ये ख्वाब सुनकर बहुत खुश हुए और फरमाया, प्यारे बेटे, तुम्हारा ये ख्वाब सच्चा है और तुम्हारे रोशन मुस्तकबिल की निशानी है। तुम्हारा रब तुम्हें मुंतखब करेगा और तुम्हें ख्वाबों की ताबीर का इल्म अता करेगा और तुम पर और आले याकूब पर अपनी नेमत इसी तरह मुकम्मल करेगा जिस तरह उसने उससे पहले तुम्हारे आबा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम पर अपनी नेमत पूरी की थी। बेशक तुम्हारा परवरदिगार अलीम और हकीम है। मगर याद रखना, ये ख्वाब अपने भाइयों को ना बताना। वो तुमसे हसद कर सकते हैं और तुम्हारे खिलाफ कोई मंसूबा बना सकते हैं। चूंकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन की वालिदा का इंतकाल हो चुका था और वो बन मां के रह गए थे, इसलिए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से गैर मामूली मोहब्बत थी और बाप की इसी मोहब्बत की वजह से भाइयों के दिलों में हसद आ गया। वो कहने लगे, बाबा जान, आप यूसुफ के बारे में हम पर एतमाद क्यों नहीं करते, हालांकि हम उसके खैर खां हैं। हमें इजाजत दीजिए कि कल वो हमारे साथ जंगल चला जाए। हम वादा करते हैं कि दिल और जान से उसकी हिफाजत करेंगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को अपने बेटों के ख्यालात और खतरनाक इरादों का अंदाजा था, मगर वो साफ लफ्जों में ये भी ना कह सके कि मुझे तुमसे खौफ आता है। चुनाचे उन्होंने बस इतना फरमाया कि यूसुफ से जुदाई मुझे बेहद परेशान और गमगीन कर देती है। आखिरकार उन्होंने ये तय कर लिया कि इस लड़के को मिस्र ले जाया जाए और गुलाम बनाकर बेच दिया जाए। इसी दौरान हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई ये देखने के लिए वहां आ पहुंचे कि यूसुफ के साथ क्या हुआ। जब उन्होंने देखा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम काफले वालों के पास मौजूद हमें, तो फौरन बोल उठे कि ये हमारा गुलाम है जो हमसे गुम हो गया था और हमें मिल नहीं रहा था। इसी के साथ उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सख्त धमकी दी कि अगर तुमने काफले वालों को कुछ भी सच बताया तो हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। मजबूरन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ, मैं उन्हीं का गुलाम हूं। ये सुनकर काफले वालों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों से कहा कि अगर तुम इस गुलाम को बेचना चाहते हो तो हम इसके खरीदार बनने के लिए तैयार हैं। ये रिवायत में मिलता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने महज 20 दीनार के एवज उन्हें फरोख्त कर दिया और काफले वालों के सुपुर्द कर दिया। बहरहाल काफला चल पड़ा और मुख्तलिफ मंजिलें तय करता हुआ मिस्र जा पहुंचा। वहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाजार मिस्र में निहायत कम कीमत पर बेच दिया गया और अजीज मिस्र, जिनका नाम पोतीफार बयान किया जाता है, उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीद लिया। अजीज मिस्र ने अपनी बीवी से कहा कि मुझे ये कनानी नौजवान बहुत लायक और शरीफ मालूम होता है। तुम इसका पूरा पूरा ख्याल रखना और इसकी खुशी और आराम का हर मुमकिन इंतजाम करना। मुझे उम्मीद है कि ये हमारे लिए फायदेमंद साबित होगा या हम इसे अपना बेटा बना लेंगे। चुनाचे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अजीज मिस्र और इसके घर वालों की निगाह में बहुत बुलंद मकाम हासिल हो गया। घर के तमाम उमूर, गुलामों और खादिमों पर उन्हें पूरा इख्तियार दे दिया गया और हर काम उनकी मर्जी और निगरानी में अंजाम पाने लगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज मिस्र पोतीफार के महल में परवरिश पाते रहे और वहीं जवान हुए। आप निहायत हसीन और जमील नौजवान थे। जो भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखता
उनका गर्वेदा हो जाता। यहाँ तक कि अजीज मिस्र की बीवी जुलेखा ने जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का बेमिसाल हुस्न देखा तो वो बेख्तियार उनके इश्क में मुब्तला हो गई, क्योंकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उसी के घर में रहते थे और जब भी उसकी निगाह उन पर पड़ती उसके दिल की कैफियत बदल जाती। उसके सीने में इश्क की आग ज्यादा शदल से भड़क उठती। वो आखिर उसे अपने दुख का मदाह करने के लिए उसके अलावा कुछ न सोचा कि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम का दामन पकड़ ले और उनसे विसाल की वैक मांगे। सुनाचा एक मुनासिब मौके पर जबकि उन्हें तन्हाई मुजस्सिर थी, उसने अपने दिल की बात यूसुफ अलैहिस्सलाम से कह दी। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो खानदान नबूवत का जौहर थे और जिन्होंने दामन इस्मत में परवरिश पाई थी, उन्होंने उसकी तरफ से मुंह फेर लिया। अगरचे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बेएतनाई बरती, ताहम अजीज की बीवी ने इस बात को जाने न दिया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेतवज्जुही ने उसके इश्क की आग और भड़का दी। तब उसने अपना मकसद हासिल करने का पुख्ता इरादा कर लिया। फिर एक दिन जबकि यूसुफ अलैहिस्सलाम महल में मौजूद थे, अजीज की बीवी भी वहां आ पहुंची। उसने महल के तमाम दरवाजे बंद करके हजूर यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाहर जाने की राहें बंद कर दी और फिर उनसे बसाल की दरखास्त की। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने आप को उसके चिंगल में गिरफ्तार देखा तो वो महल के एक से दूसरे कमरे की तरफ भागने लगे। वो चाहते थे कि कोई दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाएं। अजीज की बीवी जो उनका पीछा कर रही थी, उसने पीछे से उनकी कमीज का दामन पकड़कर उनको अपनी तरफ खींचा, जिससे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज पीछे से फट गई और इन उसी वक्त अजीज मिस्र महल में दाखिल हुआ। उसने एक ऐसा मंजर देखा कि करीब था कि वो पागल हो जाए। उसने महल के दरवाजे के सामने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को फटी हुई कमीज के साथ आगे और अपनी बीवी को अजीब सी हालत में उसके पीछे दौड़ते हुए देखा। ताहम अजीज की बीवी ने किसी घबराहट के बगैर मामले को एक नया रुख दे दिया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनाहगार ठहराने की कोशिश की। चुनाचे उसने अजीज को मुखातिब करके कहा, इस कनानी जवान ने एहसान फरामोश होने का सबूत दिया है और तुम्हारी गीर मौजूदगी में तुम्हारी इज्जत से खेलने का इरादा किया है। अब तुम ही बताओ कि जो शख्स तुम्हारी बीवी के साथ ज्यादती करने का इरादा करे, उसकी सजा उसके अलावा क्या हो सकती है? कि उसे कैद कर दिया जाए या सख्त अजियत दी जाए? पाक नामन यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो हमेशा रास्तगोई पर कारबंद रहे थे, उन्होंने उस मौके पर भी हकीकत का इजहार किया और कहा, ए अजीज मिस्र, इस औरत ने मुझसे नाजायज फील अंजाम देने की दरखास्त की और मुझे अपनी तरफ खींचा, लेकिन मैं उसकी तरफ से मुंह फेर कर बाकड़ा हुआ और गुनाह के इर्तिकाब पर रजामंद नहीं हुआ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अजीज मिस्र से कहा कि जूले में लेटा हुआ ये कमसन बच्चा मेरी सच्चाई की गवाही देगा। अल्लाह ताला ने उस बच्चे को कुव्वत गोयाई दी जिसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हक में शहादत दी। उसने कहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज को देखो, अगर वो सामने से फटी है तो यूसुफ गुनाहगार हैं और अगर पीछे से फटी है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं। और अजीज की बीवी ने उन पर नाहक तहमत लगाई है। तब अजीज मिस्र ने देखा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज पीछे से फटी है। वो समझ गया कि इस मामले में यूसुफ अलैहिस्सलाम की कोई खता नहीं, लिहाजा उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मुखातिब करके कहा, ए यूसुफ, इस किस्से को यहीं खत्म कर दो और इस मौजू पर किसी से गुफ्तगू ना करो ताकि लोग हमारे बारे में बातें ना करने लगें। फिर उसने अपनी बीवी से कहा, ये तुम औरतों के मकर का करिश्मा है, बिलाशबा तुम्हारा मकर फरीक बहुत बड़ा है। जाओ और खुदा की बारगाह में तौबा व इस्तिग़फ़ार करो कि तुम खताकारों में से हो। अगरचे अजीज मिस्र ने कोशिश की कि उसकी बीवी के इश्क का राज अफशाना हो, लेकिन मिस्र की औरतों को उसकी हकीकत का इल्म हो गया और वो अपनी महफिलों में उसकी बातें करने लगे। बल्कि बाज ने अजीज मिस्र की बीवी पर खुली तनकीद शुरू कर दी और उसे लानत मलामत करते रहे। मिस्री औरतों की इस साजिश की इत्तला अजीज मिस्र की बीवी को भी मिली। उस पर वो बहुत रंजीदा और परेशान हो गई और सोचने लगी कि कोई तदबीर की जाए जिससे ये औरतें उसके सामने जबान न खोल सकें और उसकी हमनवा बन जाए। बड़ी सोच विचार के बाद उसने किसी खास दिन अपने यहाँ एक महफिल मुनक्किद करने का फैसला किया और मिस्र की तमाम बेगमात को शिरकत की दावत दी। जब वो आए और तकियों से टीक लगाकर बैठ गईं, तो उन्हें ऐसे फल पेश किए गए जिनको खाने के लिए छिड़ी इस्तेमाल करनी पड़ती थी। हर औरत को एक छिड़ी दी गई और इसी वक्त अजीज मिस्र के इशारे पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस कमरे में दाखिल हुए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के आते ही उन औरतों के होश व हवास जान से निकल गए। उनका जमाल बेमिसाल था और वो बेखबरी में फलों की बजाय अपने हाथ काट बैठे और कहने लगे, ये इंसान नहीं
बल्कि एक अजीम शान वाला फरिश्ता है। अजीज मिस्र की बीवी अपनी इस कामयाबी पर खुशी से फूल न सकी। उसके होंठों पर फातिहाना मुस्कुराहट थी और उसने कहा, ये वही यूसुफ है जिसके इश्क पर तुम मुझे मलामत करती रही। तुमने उसे एक बार देखा और अपने हाथ काट लिए, लेकिन मैंने मुख्तलिफ औकात में उसका उठना बैठना और सोना जागना सब देखा है। क्योंकि वो मेरे घर में रहता है, इसलिए मैं उसके सामने अपना दिल हार बैठी हूं और उससे विसाल की तालिब हुई हूं। ताहम उसने पाकदामनी को अपना शियार बना रखा है और वो मुझसे रुख फेर कर रहता है। वो सिर्फ अपने काम से काम रखता है और पाकदामनी की हद से आगे नहीं बढ़ता। इसके बावजूद मैं उससे अच्छा सलूक करती हूं और अगर वो मेरी बात ना माने तो उसे कैद कर दूंगी। दिन गुजर गया। अजीज मिस्र की बीवी फिर से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को राम करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी तमाम कोशिशें बेकार साबित हुई माइजिंग हूं, हत्ता कि वो बिल्कुल नाउमीद हो गई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी इस मुसीबत से सख्त परेशान थे। वो औरतों और बिलखुसूस अजीज की बीवी के शर से खुदा की पनाह मांगते थे। बिलाशुबा एक मोमिन हर हालत में खुदा की पनाह मांगता है और इसी से मदद तलब करता है। चुनाचे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में अपने हाथ उठाए और दुआ की, ऐ परवरदिगार, कैद खाने का अंधेरा और तकलीफ मेरे लिए इस मुसीबत से आसान है, और अगर तू मिस्र की औरतों और अजीज मिस्र की बीवी का शर मुझसे दूर न करे तो खतरा मेरे नजदीक पहुंच जाएगा और यह मुमकिन है कि मैं गुनाह के गड्ढे में जा गिरूं और मेरा नाम जाहिलों की तहस्सुर में शामिल हो जाए। अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और उन्हें इस बहुत बड़े फितने से निजात दी। जब अजीज मिस्र की बीवी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकदामनी पर मायूस हो गई तो अपने शौहर से शिकायत करने लगी और कहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मुझे मिस्र की औरतों में बदनाम कर दिया है और मेरी आबरू और वकार को बटा लगा दिया है। अगर तुम अपनी खोई हुई इज्जत मुझे वापस दिलाना चाहते हो तो उसे कैद कर दो और मेरे दामन पर लगा दाग मिटा दो। अगरचे अजीज मिस्र ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकदामनी अपनी आंखों से देख ली थी और कमीज के बारे में गवाही भी सुन ली थी, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी बीवी के बहकावे में आ गया और बेगुनाह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में डाल दिया। और यूं अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को शैतान के शर से बचाया और वो कैद बंद हो गए। जिस दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने में ले जाया गए, इसी दिन बादशाह के दो नौजवान दरबारी भी कैद में डाले गए। उनमें से एक बादशाह का साकी था और दूसरा बावर्ची। इन दोनों पर इल्जाम था कि वो बादशाह को जहर देना चाहते थे। दूसरे दिन वो कैदी साकी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आया और बोला, मैंने देखा है कि मैं बादशाह के लिए अंगूर नचोड़ रहा हूं। फिर उसके साथी ने कहा, मैंने भी ख्वाब में देखा है कि मैं अपने सर पर रोटियां उठाए हुए हूं और परिंदे उन्हें नोच नोच कर खा रहे हैं। फिर दोनों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से अपने ख्वाबों की ताबीर पूछी और कहा, आप हमें नेक इंसान नजर आते हैं और आपके चेहरे पर बुजुर्गी के आसार नुमाया हैं। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये दोनों उनकी बात सुनने पर आमादा हैं, तो उन्होंने मौका गनीमत जाना और कैद खाने ही में देने हक की दावत शुरू कर दी। आपने फरमाया, मैं तुम्हें तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर तुम्हारा खाना आने से पहले ही बता दूंगा। ये भी उन उलूम में से है जो मेरे रब ने मुझे अता किए हैं। मैंने उन लोगों के दीन से मुंह मोड़ लिया है जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते और आखिरत के मुनकिर हैं। मैं अपने आबा और अजदाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के दीन का पैरो हूं और हमारे लिए यह दुरुस्त नहीं कि हम किसी को अल्लाह का शरीक ठहराएं। ऐ मेरे कैद के साथियों, तुम खुद फैसला करो कि बहुत से अलग अलग माबूद बेहतर हैं या एक अल्लाह वाहिद और कहार। ये बुत जिनकी तुम इबादत करते हो, ये सिर्फ नाम है जिनके नाम तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं। अल्लाह ने उनकी कोई दलील नाजिल नहीं की। इसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब मैं तुम्हें तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर बताता हूं। तुम में से जिसने देखा है कि वो अंगूर नचोड़ रहा है, इसकी ताबीर यह है कि जल्द वो आजाद हो जाएगा और दोबारा अपने ओहदे पर फाइज होगा। और जिसने देखा है कि वो सर पर रोटियां उठाए हुए है, इसकी ताबीर यह है कि वो सूली चढ़ा दिया जाएगा और परिंदे उसका गोश्त नोच नोच कर खाएंगे। ये वो फैसले हैं जो होकर रहेंगे। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने साकी से कहा, जब तुम बादशाह के पास पहुंचो तो मेरा जिक्र करना और मेरी बेगुनाही बयान करना। शायद बादशाह मुझे कैद से रहा कर दे। मगर अफसोस कि वो साकी रिहाई पाने के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भूल गया और आपको कई साल मजीद कैद खाने में गुजारने पड़े।
एक सुबह बादशाह नींद से बेदार हुआ तो एक अजीब ख्वाब की वजह से सख्त परेशान था। उसने दरबार के उलमा और रुआसा को बुलाया और कहा, मैंने ख्वाब 7 मोटी ताजी गायें दरिया से निकली और चरागाह में चरने लगी। फिर 7 कमजोर और बदसूरत गायें आईं और उन्होंने पहली 7 गायों को खा लिया। फिर मैंने 7 हरी हरी और 7 सूखी बालियां भी देखी। अब तुम मुझे इस ख्वाब की ताबीर बताओ। उलमा ने बहुत सोच विचार की मगर आजिज आ गए और कहने लगे, ये महज आपके जहनी ख्यालात हैं, हम ऐसे ख्वाबों की ताबीर नहीं जानते। हालांकि यही ख्वाब अल्लाह की तरफ से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की रिहाई का जरिया बनने वाला था। इसी ख्वाब ने साकी को बरसों बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद दिला दी। वो फौरन बादशाह के सामने आया और बोला, ऐ बादशाह सलामत, आपके कैद खाने में एक निहायत दाना और बाकिरदार शख्स कैद है जो ख्वाबों की ताबीर जानता है। अगर इजाजत हो तो मैं जाकर उससे इस ख्वाब की ताबीर पूछाऊं। वो साकी बादशाह से इजाजत लेकर कैद खाने में आया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिला और बोला, ए रास्तगू यूसुफ अलैहिस्सलाम, आप मुझे बताएं, अगर ख्वाब में देखा जाए कि 7 कमजोर गायें 7 मोटी ताजी गायों को खा गईं और फिर गंदुम की 7 हरी और 7 सूखी बालियां नजर आएं, तो इस ख्वाब की ताबीर क्या है? तुम मुझे बताओ ताकि मैं कौम की तरफ लौट जाऊं और उन्हें इससे बाखबर करूं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम खुदा के बरगुजीदा पैगंबर थे और लोगों के दीन और दुनिया की इस्लाह के लिए भेजे गए थे। चुनाचे उन्होंने न सिर्फ बादशाह के ख्वाब की ताबीर बयान की बल्कि लोगों के लिए निजात और खुशबख्ती के रास्ते की भी रहनुमाई की और फरमाया, मिस्र में 7 साल तक फसलें बहुत अच्छी होंगी और लोग बहुत सा गल्ला हासिल करेंगे। इसके बाद 7 साल सख्ती और कहत के होंगे जिनमें पहले 7 सालों का बचाया हुआ गल्ला काम आएगा और लोग शदीद परेशानी से दो चार होंगे। इसलिए तुम्हें चाहिए कि पहले 7 सालों में खेती बाड़ी को बढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा गल्ला उगाओ, अपनी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करो और बाकी को बालियों की शक्ल में जखीरा कर लो ताकि कहत के दिनों में काम आए। साकी फौरन बादशाह के पास पहुंचा और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की यह ताबीर बयान की, जिसे सुनकर बादशाह का चेहरा खुल उठा और उसका रंजो गम जायल हो गया। वो समझ गया कि यह ताबीर किसी अक्लमंद इंसान ने बयान की है। चुनाचे बादशाह ने हुक्म दिया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मेरे पास ले आओ ताकि मैं जिंदगी की मुश्किलात में उनसे मदद ले सकूं और उनके इल्म और फहम से फायदा उठाऊं। शाही नुमाइंदे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को रिहाई दिलाने के लिए कैद खाने पहुंचे, लेकिन उन्होंने इजाजत लेने से इनकार कर दिया। हालांकि आजादी उनके लिए बहुत अहम थी क्योंकि वो बरसों से कैद खाने में जिंदगी गुजार रहे थे। कभी खुले आसमान के नीचे न गए, सूरज, चांद और सितारों को न देखा, कभी आराम से न सोए और कभी मुकम्मल खाना नहीं खाया। ताहम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं इस वक्त तक कैद खाने से बाहर नहीं आऊंगा जब तक बादशाह मेरे बारे में तहकीकात न करे, मेरी बेगुनाही साबित न हो और मिस्र की औरतों से न पूछा जाए कि उन्होंने अपने हाथ क्यों काटे और मुझे क्यों तंग किया। शाही नुमाइंदे दोबारा बादशाह के पास गए और सूरत हाल बयान की। बादशाह ने मिस्र की औरतों को बुलाया जिनके नाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताए थे और पूछा कि उन्होंने हाथ क्यों काटे। औरतों ने एतराफ कर लिया और मुत्तफिका तौर पर गवाही दी कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बेगुनाह हैं। अजीज़े मिस्र की बीवी ने भी अपने गुनाह और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही का इकरार किया। यूं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इज्जत और आबरू के साथ कैद खाने से आजाद हो गए। बादशाह के महल में लाए गए जहां बादशाह बड़े इश्तियाक से उनका इंतजार कर रहा था। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दरबार में पहुंचे, बादशाह ने उनसे तवील गुफ्तगू की और उन्हें अक्लमंद, रोशन दिमाग और अहले फहम पाया। फिर कहा, ए यूसुफ अलैहिस्सलाम, हमारे दिल में आपकी बड़ी इज्जत है और हम आप पर पूरा भरोसा करते हैं। आप जो ओहदा चाहें उसे आपको दे देंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे उमूर खुराक और महकमा माल का निगरान मुकर्रर कर दें। बादशाह ने फरमान जारी किया कि यह ओहदा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सौंप दिया जाए और दरबारियों और अहलकारों को हुक्म दिया कि उनके अहकाम की तामील करें और उन्हें शाही हुक्म समझें। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने फराइज अंजाम देने के लिए मसरूफ हो गए। वो जानते थे कि दरियाए नील चंद साल तक जमीनें सरसब्ज करेगा, लेकिन फिर अचानक पानी कम हो जाएगा और खुशहाली के आसार खत्म हो जाएंगे। लिहाजा उन्होंने फैसला किया कि मौका से फायदा उठाया जाए और लोगों को आने वाले सालों में रूनुमा होने वाले कहत और मुश्किलात से निजात दिलाई जाए। चुनाचे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ममलिकत मिस्र के मुख्तलिफ इलाकों का एक तूफानी दौरा किया ताकि हालात का जायजा लें और कामकाज के लिए जरूरी वसाइल फराहम करें। इस दौरे में उन्होंने जो जरखेज इलाके देखे
वहां के काश्तकारों को माकूल रकम फराहम की ताकि वो अपनी जमीनों को बेहतर बनाएं और पैदावार में इजाफा करें। साथ ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बड़े बड़े गोदाम तामीर करवाए, जिनमें हर एक में सैकड़ों मिन गल्ला जखीरा करने की गुंजाइश थी। पहले 7 सालों में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने लोगों की जरूरत के मुताबिक उन्हें गल्ला मुहैया किया और जो बाकी बचा उसे गुदामों में डाल दिया। इस तरह गुदाम गल्ले से भर गए। जब कहत के साल आए और दरियाए नील में पानी की कमी वाक़ई हुई और खेतें सूख गईं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की अक्लमंद पेशबीनी की बदौलत लोगों को कोई मुश्किल पेश न आई, क्योंकि सरकारी गुदामों में उनकी जरूरत के मुताबिक बल्कि इससे ज्यादा गल्ला मौजूद था। इसी दौरान हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने फराइज के साथ अपनी जाती जिंदगी भी संवारनी शुरू की और उनकी शादी हो गई। उनकी जौजा का नाम आजनाब था और उनसे 2 बच्चे पैदा हुए, जिनके नाम मानीसा और अफराहीम रखे गए। कहत के जमाने में अजीज मिस्र पोतीफार का इंतकाल हो गया और उसकी बीवी जलीखा मोहताज हो गई, यहां तक कि वो लोगों से मांगने पर मजबूर हो गई। एक बार लोगों ने जलीखा से कहा कि अजीज मिस्र के रास्ते पर बैठ जाओ ताकि शायद उनकी नजर तुम पर पड़े और वो तुम पर रहम करें। इब्तिदा में वो शर्मिंदा हुई, लेकिन आखिरकार हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के रास्ते पर बैठ गई। जब हजरत शाही दस्ते के साथ वहां से गुजरे तो जलीखा उठी और बोली, पाक है वो खुदा जो बादशाहों को गुलाम बनाता है और गुलामों को अपनी इताअत की वजह से बादशाह बना देता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम जलीखा हो? उसने कहा, बिल्कुल मैं जलीखा ही हूं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुक्म से उसे शाही महल में लाया गया। उस वक्त जलीखा बहुत ज़ईफ हो गई थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या तुमने मेरे साथ वो ज्यादती नहीं की? उसने कहा, ए पैगंबर खुदा, मुझ पर मलामत न कीजिए, क्योंकि मैं उस वक्त 3 बुलाओं में मुब्तला थी जिनमें कोई और मुब्तला नहीं हुआ था। मैं आपकी मोहब्बत में मुब्तला थी और अल्लाह ताला ने दुनिया में आपकी मिसाल पैदा नहीं की। मैं आपके हुस्न जमाल पर फिदा थी। मिस्र में मुझसे ज्यादा महबूब औरत न थी और किसी के पास मुझसे ज्यादा दौलत न थी, लेकिन मेरा शौहर नामर्द था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या हाजत रखती हो? उसने कहा, चाहती हूं कि आप दुआ करें कि खुदा मेरी जवानी वापस करे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ की और अल्लाह ताला ने ज़ुलेखा को जवान कर दिया, बिल्कुल एक कमवारी लड़की की मानंद। फिर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे निकाह किया और उन्हें मोहतरम मकाम अता किया। मिस्र के कहत ने रफ्ता रफ्ता हमसाया ममालिक को भी अपनी लपेट में ले लिया और उसका दायरा फलस्तीन और किनान तक वसी हो गया, जहां हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और उनके फर्जंद रिहाइश पजीर थे। उस वक्त हर जगह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम ज़बान ज़द्द-ए-आम था, क्योंकि वो मिस्र में आला मर्तबा पर फायज थे और ममलिकत की खिदमत में जो काम उन्होंने अंजाम दिए थे सब उसकी तारीफ कर रहे थे। मिस्र के हमसाया ममालिक के लोग भी यही कह रहे थे कि मिस्र का निज़ाम हुकूमत एक काबिल वजीर के हाथ में है और उसकी खुश तदबीरी की बदौलत मिस्र एक सख्त कहत से बच गया है। वो बुलंद फितरत और करीमुन नफ्स इंसान है जो सबके साथ नरमी और इंसाफ से पेश आता है और सबको गल्ला मुहैया करता है। ये सुनकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को बुलाया और फरमाया, मेरे बेटों, अब हम कहत और तकलीफ के दिनों से दो चार हैं। तुम सफर की तैयारी करो और अजीज मिस्र के पास जाओ, जिसकी करीमुन नफ्सी हर जगह तारीफ की जाती है। लेकिन बिन्यामीन को मेरे पास छोड़ आओ ताकि तुम्हारी जुदाई मुझ पर भारी न गुजरे और मैं तन्हाई की वजह से उदास न हो जाऊं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई अपने ऊंट लेकर मिस्र रवाना हुए ताकि वहां से गल्ला खरीद कर किनान ले आएं। जब वो मिस्र पहुंचे और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया, लेकिन वो खुद उनको ना पहचान सके क्योंकि उन्हें यकीन न था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अभी जिंदा है। अलावा अज़ीं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे में भी कुछ तब्दीली आ चुकी थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों को देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन जब देखा कि उनका छोटा भाई बिन्यामीन उनके साथ नहीं है तो अफसुर्दा हो गए। उन्होंने सिद्क़ दिल से भाइयों का इस्तकबाल किया और उन्हें मेहमान के तौर पर अपने पास ठहराया। इसी दौरान आपने उनसे कहा कि अपना तारुफ करवाएं, तो उन्होंने बताया कि हम 12 भाई हैं, पैगंबर आली मकाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद। उस वक्त हम 10 आपके सामने मौजूद हैं और एक भाई हमारे वालिद की खिदमत के लिए उनके पास रह गया है, बाकी भाई साल हा साल से गायब है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने वालिद बुजुर्गवार और प्यारे भाई की खैर खबर सुनकर बड़ा इत्मीनान हुआ। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि उनके भाइयों को गंदुम दे दी जाए और जो रकम वो लाए थे वो भी खुफिया तौर पर बोरियों में रख दी गई ताकि भाई जल्दी मिस्र आ जाएं
और रकम के इंतजाम में वक्त जाया ना हो। बोरियां ऊंटों पर लाद दी गईं और भाई वापस जाने के लिए तैयार हो गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें हिदायत की कि जब दोबारा मिस्र आएं तो अपने छोटे भाई को भी साथ लाएं ताकि हकीकत का इल्म हो। बसूरत दीगर गल्ला नहीं मिलेगा और दोबारा मिस्र आने का इरादा न करें। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई खुशी खुशी किनान लौटे और अपने वालिद के पास हाजिर हुए। कहा, बाबा जान, जैसा कि अजीज मिस्र के बारे में मशहूर था, हमने उसे बड़ा आली ज़र्फ और शरीफ इंसान पाया। उसने हमारी इज्जत की, हर तरह ख्याल रखा और हमें बहुत सा गल्ला दिया। लेकिन उसने हमसे ये वादा भी लिया कि अब हम अपने छोटे भाई बिन्यामीन को साथ लेकर आएं ताकि वो जान ले कि हमने जो कुछ कहा है वो दुरुस्त है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने इब्तिदा में इजाजत न दी, लेकिन बाद अज़ां उनके बेटों की मिस्र जाने की ख्वाहिश और अजीज मिस्र से किए गए वादे के पेश नजर उन्होंने उन्हें बिन्यामीन को साथ ले जाने की इजाजत दे दी और उनसे वादा लिया कि बिन्यामीन को बहिफाजत वापस ले आएं। सब भाई इस अहद पर खुदा को गवाह ठहराकर बिन्यामीन को हमरा लेकर मिस्र रवाना हुए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने हिदायत दी कि मिस्र पहुंचने पर वो सब एक ही दरवाजे से नहीं बल्कि तकसीम होकर मुख्तलिफ दरवाजों से शहर में दाखिल हों ताकि लोगों की नजर बद से महफूज रहें और गलत फहमी न पैदा हो। यूं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई मिस्र पहुंच गए, उनसे दूसरी बार मुलाकात की और अपने भाई बिन्यामीन को उनके सामने पेश किया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने इस भाई को देखकर बेहद खुश हुए और गुलामों को हुक्म दिया कि वो दोपहर के लिए निस्बतन ज्यादा खाना तैयार करें ताकि सब मिलकर खाएं। दोपहर के वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों को घर ले गए और उन्हें दो दो करके दस्तरखान पर बिठा दिया। बिन्यामीन अकेला रह गया तो बेख्तिगार रो दिया और कहने लगा, अगर आज मेरा भाई यूसुफ जिंदा होता तो मैं अकेला न रहता। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसे अपने साथ बिठा लिया और दोनों ने मिलकर खाना खाया। जब रात हो गई तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दो दो भाइयों को एक एक कमरे में सलाया और बिन्यामीन को अपने पास रखा और कहा, क्या तुम इस बात को पसंद करोगे कि यूसुफ की जगह मैं तुम्हारा भाई बन जाऊं? बिन्यामीन ने जवाब दिया, आप जैसा भाई कहां मिल सकता है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आप याकूब अलैहिस्सलाम और राहीन के बेटे नहीं हैं। तब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने बिन्यामीन को सीने से लगा लिया और कहा, मैं ही तुम्हारा गुमशुदा भाई यूसुफ हूं, जिसकी जुदाई में तुम गुमगीन रहते हो। वो मैं ही हूं जिसने भाइयों के हाथों दुख उठाए और फिर कई नाकामियों का मुंह देखा, लेकिन खुदा ताला ने मेहरबानी फरमाकर मेरी तकलीफें दूर कीं और मुझे इस रुतबे पर पहुंचा दिया। ताहम फिलहाल तुम्हें ये बात उन भाइयों से पोशीदा रखनी चाहिए। मेहमानदारी के दिन खत्म हो गए और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई गल्ला खरीदने के बाद वापस जाने को तैयार हो गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को अपने पास रखने के लिए एक तदबीर सोची और गुलामों को हुक्म दिया कि पानी पीने का एक प्याला बिन्यामीन की बोरी में डाल दें। जब काफिला कुछ दूर निकल गया तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के एक अहलकार ने आवाज दी, ए किनानी वालो, रुक जाओ, तुम कितने बुरे लोग हो जिन्होंने नेकी का बदला बदी से दिया और अजीज का एहसान फरामोश करके उसका प्याला चुरा लिया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के गयूर बेटे ये आवाज सुनकर जहां थे वहीं जमकर रह गए और कहने लगे, खुदा की कसम, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हम शरारत की नीयत से यहां नहीं आए थे और हम चोर नहीं हैं। अहलकार ने पूछा, अगर तुम में से किसी ने प्याला चुरा लिया है तो उसकी सजा क्या होगी? उन्होंने जवाब दिया, हमें अपनी बेगुनाही का यकीन है और हम ऐसे दीन और कानून के पैरों हैं जिसके मुताबिक तुम लोग वो प्याला चुराने वाले शख्स को गिरफ्तार करके अपना गुलाम देते हो। बोरियां उतारी गईं और उनकी जांच पड़ताल शुरू हो गई। पहले भाइयों की और फिर बिन्यामीन की बोरी की तलाशी ली गई। तब वो सोने का प्याला बिन्यामीन की बोरी से निकल आया। वो सब भाई शहर को लूट आए और इंतहाई रंजो गम के आलम में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने पेश हुए। पहले तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें डांटा और फिर कहा, तुम्हारे ही कलाम के मुताबिक हम बिन्यामीन को अपने पास रखेंगे। इस पर सारे भाई मिन्नत समाजत करते हुए कहने लगे, ए अजीज मिस्र, इसका बाप बूढ़ा और कमजोर है, आप हम में से किसी एक को अपने पास रख लें और उसे आजाद कर दें। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, यह नामुमकिन है कि हम एक चोर की बजाय किसी बेगुनाह शख्स को पकड़ लें, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो एक मदनों पर जुल्म रवा रखेंगे। अब भाइयों ने बिन्यामीन को, जिसने उन्हें इस मुसीबत में फंसा दिया था, निगाहों से देखा और कहने लगे, अगर उसने चोरी की है तो ये कोई ताज्जुब की बात नहीं, इसका एक भाई था, इससे पहले भी उसने चोरी की थी।
इनका मकसद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की चोरी के मामले की तरफ इशारा करना था। और किस्सा कुछ यूं था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अभी छोटे ही थे कि उनकी वालदा इंतकाल कर गई। उनकी पप्पी उन्हें अपने घर ले गई और उनकी परवरिश करने लगी। जब वो जरा बड़े हो गए तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें पप्पी के हाथ से अपने घर ले आने का फैसला किया। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खफिया, जो उन्हें बेहद चाहने लगी थी, उनकी जुदाई बर्दाश्त न कर सकी। उन्होंने एक कमरबंद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमर में बांध दिया और उन्हें हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के घर बिठा दिया। बाज लोग आकर कहने लगे कि यूसुफ ने मेरे घर से कमरबंद चुराया है। चुनाचे उसकी तलाशी ली गई और कमरबंद पर आमद कर लिया। फिर अपने मजहबी कवानीन के मुताबिक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने घर ले गई ताकि वो चोरी की सजा के तौर पर एक मदद तक उनकी खिदमत करे। भाइयों ने गुस्से की हालत में इस बात की जानिब इशारा किया तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी उनकी बात सुन ली, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे से उस पर किसी रद्द अमल का इजहार नहीं किया। ताहम दिल ही दिल में कहा, तुम इससे बदतर हो और जो कुछ तुम कह रहे हो खुदा इससे वाकिफ है। बिलाखिर भाई बिन्यामीन की रिहाई से नाउम्मीद हो गए और उन्होंने वापस जाने का फैसला कर लिया। लेकिन उनके बड़े भाई यहूदा ने कहा, क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारे बाप ने तुमसे वादा लिया था कि तुम बिन्यामीन को उसके पास वापस लाओ? खुदा की कसम, जब तक मेरा बाप इजाजत न दे या खुदा मेरे हक में हुक्म न दे, मैं मिस्र से बाहर कदम नहीं रखूंगा। तुम किनान जाओ और बाप से कह दो कि बिन्यामीन ने चोरी की है और अजीज मिस्र ने उसे अपना गुलाम बना लिया है। जी हां, ये एक ऐसी हकीकत है जिसे सब ने देखा है और हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। फिर दूसरे भाई वापस किनान चले गए, लेकिन यहूदा और बिन्यामीन मिस्र ही में रह गए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों से मिलकर बहुत खुश हुए, लेकिन यह खुशी आर्जी थी क्योंकि बिन्यामीन उन्हें नजर नहीं आए। उन्होंने इसके बारे में दरियाफ्त किया तो भाइयों ने सारा माजरा सुनाया। यह किस्सा सुनकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के होश जाते रहे और यूं मालूम होता था जैसे उनकी रूह बदन से निकल रही है। उन्होंने बेटों की बात का यकीन न किया और यह समझा कि उन्होंने बिन्यामीन के साथ भी कोई ऐसी ही चाल चली है जैसी यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में थी, जिसके गम में उनकी बसारत जाती रही। अजीज यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें वो बदसलूकी याद दिलाई जो उन्होंने खुद उनसे की थी और कहा, क्या तुम्हें याद है कि इससे पहले तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ कितनी ज्यादती की? तुमने उनके दरमियान जुदाई डाल दी और उन्हें फराह की आग में जलाया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये अल्फाज शायद कनानियों और खुद अपने भाइयों की जबान में कहे थे, इसलिए उन्होंने उन्हें पहचान लिया और कहा, क्या तुम यूसुफ हो? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ, मैं यूसुफ हूं और ये मेरा भाई है। देख लो कि खुदा ने हम पर एहसान किया है। बेशक जो शख्स भी परहेजगारी को अपना शुआर बनाए और जिंदगी में पेश आने वाली मुश्किलात और तकालीफ के मुकाबले में सब्र इख्तियार करे तो खुदा ऐसे नेकोकारों का अजर जाया नहीं करता। भाइयों ने शर्म के मारे सर झुका लिए और अपने किए पर माफी मांगने लगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, उम्मीद है कि खुदा तुम्हारा ये गुनाह बख्श देगा। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में दरियाफ्त किया तो भाइयों ने बताया कि वो आपके गम में रो रो कर अपनी बीनाई खो चुके हैं। इस पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, तुम मेरी ये कमीज लेकर वालिद बुजुर्गवार के पास जाओ और उनके चेहरे से मुस्कुराहट लाओ ताकि उनकी आंखें रोशन हो जाएं। फिर तुम सब के सब मेरे पास चले आओ। कनानी भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज ली और बड़ी तेज रफ्तारी से कनान की जानिब रवाना हो गए। उनका काफिला अभी मिस्र के दरवाजे से निकला ही था कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कनान में अपने पास मौजूद लोगों से कहा, मैं यूसुफ की खुशबू सौंग रहा हूं। जिस बाप ने अपने बेटे के फराक में साल हा साल तक आंसू बहाए थे, उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू सौंग ली और अपने पास मौजूद लोगों को उसकी इत्तला दी। कहने लगे, खुदा की कसम, खुदा की कसम, आप अभी तक इस मुगालते में हमें कि यूसुफ जिंदा है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। अभी कुछ ज्यादा दिन नहीं गुजरे थे कि बशीर आ पहुंचा। उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के सर पर डाल दी, जिसके असर से उनकी आंखें रोशन हो गईं और उनके बदन में ताजा कुव्वत आ गई। फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और उनके अहले खानदान ने मिस्र जाने का इरादा किया और यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखने के शौक में उस सरजमीन पर जा पहुंचे। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें देखा तो अपने वालिद और वालदा से गले मिले और उन्हें अपने खास तख्त पर बिठाया। तब उनके वालिद, वालदा और भाई उनके मिल जाने पर बतौर शुक्र अपने सर खाक पर रखकर झुके और सजदा शुक्र बजा लाए। यहां पर वालदा से मुराद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खाला है, क्योंकि उनकी वालदा राहील उनके बचपन में ही फौत हो गई थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा,
बाबा जान, ये है उस ख्वाब की ताबीर जो मैंने बचपन में देखा था। खुदा ताला ने मेरे एहसान फरमाए, उसने मुझ पर बड़े रिहाई दिलाई और मुल्क मिस्र के खजानों की हिफाजत मेरे स्पोर्ट कर दी। नीज उसने तवील जुदाई के बाद हमें एक दूसरे से मिला दिया। ये सब कुछ मुझ पर और आप पर उस खुदा वाहिद का एहसान व करम है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और जुलेखा के किस्से का अंजाम यूं हुआ कि जुलेखा ने इब्तदा में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न व जमाल पर दिल हार दिया और उनसे नाजायज ख्वाहिश की, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हमेशा पाकदामनी इख्तियार की और अल्लाह की राह पर कायम रहे। जब जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के खिलाफ झूठा इल्जाम लगाया तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने में डाल दिए गए। अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वफादारी और पाकदामनी को पसंद फरमाया और बाद में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह मिस्र के ख्वाबों की ताबीर बयान करने के बाद कैद से आज़ाद हुए और मिस्र की हुकूमत के एक अहम मनसब पर फाइज हुए। बाद में जुलेखा ने अपने गुनाह का इकरार किया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से माफी मांगी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से जुलेखा को माफ किया और उससे निकाह कर लिया और वो मोहतरम व मोतबर खातून बन गई। अल्लाह की रहमत और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिकमत की बदौलत यह किस्सा एक खुश इख्तिताम पर पहुंचा, जिसमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी पाकदामनी, सब्र और हिकमत से न सिर्फ जाती बलाओं का मुकाबला किया बल्कि मिस्र की ममलिकत को भी कहत और मसाइब से बचाया। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।